गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 12 एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा इसके क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। ओके, हम क्लास इसके हमारे इसी क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वहां से हम क्या कूलम्स लॉ से पहले क्या फाइंड करते, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते थे। तो उसके ऑप्शन में हमारे यहाँ क्या 1200 वाट आया। फिर हम क्या कर रहे थे, हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तब हमें क्या जब भी कोई इसके चार्ज दिया हो, चार्ज के अराउंड हम क्या कर लेते थे, चार्ज के इसके सराउंडिंग इसके अराउंड हम क्या ले लेते थे, सिमेट्रिकल एरिया लेकर क्या करते थे, गॉस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते थे। तो उसी तरह यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ भी क्या है, सेम ही चीज है जैसे इसके वहां पे जो आ रहा था हमारा गॉस लॉ आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा इसके एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा कि यहाँ पे हमारा मींस के यहाँ पे हमें इस टॉपिक का इस टॉपिक में हमको क्या मींस क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके देगा, वही सेम ही चीज है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव मेथड मींस क्या, अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड मींस के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या इसी को अल्टरनेटिव मेथड भी बोल सकते हैं। जैसे क्या होगा अल्टरनेटिव मेथड to find magnetic ओके। तो अल्टरनेटिव मेथड क्या है, उसके हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की अल्टरनेटिव मेथड। तो बेसिक मेथड क्या है हमारा, बेसिक मेथड जो है, तो बेसिक मेथड कौन सी है, बायो सावर्ट लॉ। ये हमारी क्या हुई, बेसिक मेथड हुई। और इसके अल्टरनेटिव मेथड क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है, सिंपल है कि मैं क्या कर रहा हूं कि एक मैंने इंफिनिटी इनवर्ट वायर लिया और सेकंड मैंने क्या लिया, इंफिनिटी आउटवर्ड वायर लिया। एक इंफिनिटी इंफिनिटी इनवर्ट वायर, देखिए क्या लिया मैंने, इंफिनिटी आउटवर्ड वायर। इसको मैंने क्या लिया, इंफिनिटी इनवर्ट, इसको मैंने क्या लिया, इंफिनिटी आउटवर्ड। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई पी पॉइंट है, इसके यहां पे मेरा कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे लगने वाली मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, समझो, इस पी पॉइंट पे लगने वाली मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखो ये पी पॉइंट पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, 1200 वाट यूज कर सकते हैं। और देखो ये जो वायर है वो कैसा, एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है, जिसके यहां से जिसके हम बायो सावर्ट लॉ का जिसके हम किस तरह से यहां पर यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें कहते हैं जिसके इंफिनिटी वायर है तो उससे डीएल लेके फिर हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रल करेंगे और ऐसा कुछ करेंगे। तो और 1200 वाट में यहाँ पे क्या होगा कि इसके यहाँ पे बहुत इसके लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी हमारे इसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके एम्पियर सर्किटल लॉ का यहाँ पे यूज करेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यहाँ पे किस तरह यूज करेंगे, तो सिंपल है कि जो मेरा पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट के अराउंड मैं क्या करूंगा, पी पॉइंट पे जैसे मेरे पी पॉइंट से निकलती हुई पी पॉइंट को काटती हुई एक क्या करूंगा, मैं एक रिंग ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा, रिंग, इसके उस रिंग को क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसके एम्पियर का एम्पियर सर्किटल, इसके क्या करूंगा, इसके मैं अब सर्कल ड्रॉ करूंगा, उस सर्कल को क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्कल। जिसके आप समझ लेंगे, इसको इस तरह, इसके इस तरह मीन सिंपल है। इसमें क्या करना है कि जो हमारा पी पॉइंट है, पी पॉइंट को काटते हुए निकलनी चाहिए। अगर पी पॉइंट को क्या करते हुए काटते हुए निकलनी चाहिए हमारी इसके जो रिंग है। ओके, इसके क्या क्या होना चाहिए कि ए जो दोनों चार्ज है उन दोनों चार्ज में किसी सिमेट्रिकल में क्या होनी चाहिए, एक रिंग ड्रॉ करने की, क्या करने की, रिंग। ओके, तो मैंने क्या किया, रिंग ड्रॉ की। ओके, अब देखो, अब रिंग मैंने ड्रॉ की, रिंग क्या यहाँ पे क्या करना है कि
रिंग का डायरेक्शन लेना है, क्या लेना है, रिंग का डायरेक्शन। मैंने इस रिंग का डायरेक्शन लिया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज लाते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन लेना हो आप ले सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, इस रिंग का मैंने डायरेक्शन लिया था क्लॉकवाइज। तो मैंने क्यों क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया, क्योंकि हमें पता चले कि इन दोनों में से कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज नेगेटिव है। इसलिए लिया कि इसमें कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज नेगेटिव है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इसके अराउंड क्या करेंगे हम, इसके अराउंड क्या करने वाला है, जो हमारी रिंग है, इस रिंग का करेंगे डायरेक्शन लेंगे, इसके रिंग का इसके लूप क्या बोलेंगे, इसको लूप। तो इस लूप का हमने क्या लिया, डायरेक्शन लिया, और इस लूप को इसके हम क्या सकते हैं, एम्पियर्स लूप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, इस लूप को क्या कह सकते हैं, एम्पियर्स लूप। अब देखो इन दोनों करंट में से कौन सा करंट पॉजिटिव और कौन सा करंट नेगेटिव है, वो मुझे फाइंड करना है। तो क्या करूंगा, मैं इसकी डायरेक्शन में क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन में मैं लूप की डायरेक्शन में मेरा थंब रखूंगा और इस तरह का फिगर कल करूंगा। जो मेरे फिगर में से जिस डायरेक्शन में फिगर जा रही है उस डायरेक्शन वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इसके यहाँ पर इसके चार्ज है वो कैसा है, इनवर्ट वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव कैसा है, और आउटवर्ड वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव। किससे फाइंड किया हमने, एक लूप का मिसके, और लूप डायरेक्शन कैसा है, लूप का डायरेक्शन कैसा है, लूप डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या मिला, ये जो करंट है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव करंट है, और ये हमारा कैसा है, नेगेटिव करंट है। ओके, अब देखो इसका मुझे बी पॉइंट का मुझे क्या करना, फाइंड करना है। बी पॉइंट का मुझे इसके बी पॉइंट पर मुझे नेगेटिव फील्ड फाइंड करनी है। तो हमारा एम्पियर्स लॉ का जो इक्वेशन है वो क्या आएगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ लूप, इस लूप का क्या करना है, लाइन इंटीग्रल करना है। देखो, और इनटू बी डॉट डीएल इक्वल टू D dot dl इक्वल टू म्यू जीरो करंट जिसके आज इनसाइड, क्या करंट, जिसके करंट इनसाइड करंट लेना है। देखो यहाँ पे जिसके क्या हुआ, एम्पियर सर्किट लॉ का क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, जिसके सिंपल है कि D डॉट dl इक्वल टू म्यू जीरो आई इनसाइड, जिसके इसका जो इक्वेशन है, जिसके जो लूप बन रही है ना, इस लूप के जो इनसाइड वाला करंट है वो यहाँ पे लेना है, इनसाइड वाला करंट। ओके, तो ये इक्वेशन यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बी और डीएल मैंने कैसे लिया, वेक्टर लिए, क्या लिया, बी और डीएल मैंने क्या लिया, वेक्टर लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसके जो हमारी लूप है, लूप के किसी पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, डीएल लेंथ का कर रहा हूँ, क्या डीएल एलिमेंट ले रहा हूँ, क्या डीएल एलिमेंट। मैंने यहाँ पे क्या लिया, डीएल एलिमेंट मैंने पहले यहाँ पे लिया। ओके, तो ये हमारा जो एलिमेंट है ये क्या हुआ, हमारा डीएल हुआ, क्या हुआ, डीएल। अब देखो डीएल की डायरेक्शन मुझे फाइंड करनी है, क्या करनी है मुझे, डीएल की डायरेक्शन में से डीएल की डायरेक्शन मुझे फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, टेंजेंट लूंगा, क्या लूंगा, टेंजेंट। तो क्या होगा, हमारी डीएल की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन हुई, डीएल की डायरेक्शन। अब इसी तरह मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई डीएल चाहिए, डीएल यहाँ पे मुझे डीएल चाहिए, डीएल लेंथ की डायरेक्शन में तो क्या आएगा हमारा, इस टेंजेंट के अलोंग आएगा। ओके, तो जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, टेंजेंट के अलोंग। अब देखो यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन में मालूम पड़ लेगी, और हम बी की डायरेक्शन लेंगे, किसकी डायरेक्शन, डी की। तो बी की डायरेक्शन भी किस में होगी, जो हमारे डीएल लेंथ की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, डीएल लेंथ की डायरेक्शन होगी उसी लेंथ में होगा। इसके बिना डीएल वेक्टर हमारा है, जिसके हमने डीएल को कैसा लिया, डीएल को कैसा लिया, वेक्टर लिया है। तो बच्चों डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में हमारी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इसके हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ए होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसमें, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में है। ओके, अब देखो अब क्या करना है, तो सिंपल है कि इन दोनों को मिसके क्या किया, इन दोनों को हमने कैसे, इन दोनों के एक डायरेक्शन में है
तो इन दोनों का मिस क्या करना है, इसका मिस क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे, क्या करेंगे, इनका लाइन इंटीग्रल करेंगे, मिस क्या सिंपल है। ओके, अब देखो इस चार्ज, दोनों चार्ज, इन दोनों इसके दोनों करंट है, इन दोनों करंट के वजह से इसके कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे जाएंगे यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे, तो वहां पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसी होगी, इक्वली होगी ना, क्योंकि ये जगह से बीच में है, कैसे बीच में, इससे सभी की जगह में से सभी जगह पे जाओ तो उसका डिस्टेंस सभी जगह पे कैसा सेम डिस्टेंस है, तो सभी जगह पे सेम डिस्टेंस होने के वो सभी जगह पे सेम डिस्टेंस है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा करंट होगा, इसके सॉरी यहाँ पे हमारा जो इसके मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सभी जगह पे कैसा होगा, बी सेम ही होगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बी और डीएल, तो हमने समझ लिया कि क्या है बी और डीएल, इसके इन दोनों के डायरेक्शन लेने, इन दोनों की डायरेक्शन इसलिए एक ही डायरेक्शन में लेना है। ओके, तभी हमें वैलिड है। ओके, अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, करंट इनसाइड है, मुझे क्या चाहिए, आई इनसाइड, क्या चाहिए, आई इनसाइड। देखो आई इनसाइड क्या होगा, आई इनसाइड आप सिंपल समझ सकते हो कि मैंने इसको मैंने क्या बोला, पॉजिटिव करंट बोला, तो मैं इसको क्या बोलूं, I1 कैसा है, पॉजिटिव, और जो हमारा I2 है वो कैसा है, नेगेटिव, इसके क्या है, इनवर्ट है, इसके सॉरी आउटवर्ड है, तो इसलिए बोल दिया I2 नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हुआ, इनसाइड करंट हुआ, क्या हुआ, इनसाइड करंट। ओके, अब देखो एम्पियर्स लॉ है, वो तीन कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है, क्या करता है, वो क्या करता है, तीन कंडीशन मींस के हमारा एम्पियर्स लॉ है, उसको हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, तो हमें क्या मींस के हमारी मींस के तीन कंडीशन है, उस तीन कंडीशन मींस के होगी, तो उस तो ये हमारा क्या होगा, एम्पियर्स लॉ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऐसा हमारे मुंह बोले, पर एम्पियर्स लॉ सभी जगह पे क्या वैलिड है, किसी भी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आपका यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमने क्या बोला है कि मींस क्या है, दिस लॉ इज यूजफुल इफ क्या, दिस लॉ इज यूजफुल इफ, क्या बोला, दिस लॉ इज यूजफुल इफ बी इज टेंजेंशियल टू डीएल, क्या होना चाहिए कि जो हमारा बी वेक्टर है वो कैसा टेंजेंशियल किसको होना चाहिए, डी को टेंजेंशियल होना चाहिए, इसके बी और डी के बीच का जो मींस क्या होना चाहिए, बी और इसके डीएल अथवा इसके बी कैसा होना चाहिए, डीएल से कैसा टेंजेंशियल होना चाहिए, इसके क्या होना चाहिए, इसके इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसके बी डीएल के बीच का जो डिस्टेंस, जो एंगल है, तो एंगल क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या एंगल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके, और बी ऑल्सो नॉन जीरो एंड कॉन्स्टेंट, मीन्स कि हमारी सिमेट्री ऐसी होनी चाहिए, जिसके हम लूप ले तो लूप की सिमेट्री ऐसी होनी चाहिए कि बी जब भी सभी जगह पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यहाँ पे बी 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 सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे बी क्या हो जाए, बी सेम होना चाहिए। ओके, इसके बी की वैल्यू सभी जगह पे कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, बी कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। हमारी कैसी हुई, फर्स्ट कंडीशन हुई, तो इस फर्स्ट कंडीशन में हम देखें, तो फर्स्ट कंडीशन में हम देखें तो इसके बी और इसके हमारा जो है वो क्या हमारा है, इसके बी डॉट डीएल आ रहा है ना, अब देखो बी डॉट डीएल क्या आएगा, बी डीएल साइन थीटा आएगा, सॉरी कॉस थीटा। अब देखो कॉस जीरो होगा तभी क्या मिलेगा, बी डीएल मिलेगा, तो अब इसके तभी क्या होगा, इसके हमारा लॉग ऐसा होगा, वैलिड होगा, इसके अब देखो हमारा कॉस क्या होगा, 90 होगा या हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए हमारी थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इसके थीटा कैसा होना चाहिए, यहाँ से इसके लेंथ से कैसा है, टेंजेंशियल होना चाहिए। अब देखो अब टेंजेंशियल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा जो डीएल है, इसकी क्या है, मतलब इसके यहाँ पे क्या, इसके यहाँ पे लाइन इंटीग्रल करना है ना, तो लाइन इंटीग्रल करें तो इससे क्या हो जाएगा, इसके बी तो हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, तो वो क्या जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो हम लाइन इंटीग्रल करें इस तरह, तो हमारा जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, बी एल हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बी डॉट एल।
ओके, तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा, इसके इसका डीएल 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 इसके डीएल 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 लेंथ क्या करेगा, कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसकी डीएल 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 लेंथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा कि हमें पूरा इस सर्कल का हमें क्या मिलेगा, सर्कमफेरेंस मिलेगा। उस सर्कमफेरेंस को क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ एल बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथ एल। ओके, तो जब क्या हो, बी इज टेंजेंशियल टू डीएल, इसका टेंजेंशियल टू लेंथ बोल सकते हैं। ओके, किसको, लेंथ को कैसा होना चाहिए, टेंजेंशियल होना चाहिए। ओके, और हम दूसरा क्या बोल सकते हैं कि हमारा जब इसका फर्स्ट कंडीशन हुआ तो बी कैसा हो जाएगा, नॉर्मल टू बी कैसा होना चाहिए, दूसरा कैसा बोला है, बी कैसा होना चाहिए, बी नॉर्मल टू लेंथ, क्या बोला है, बी नॉर्मल टू क्या आना चाहिए, लेंथ वेक्टर को हमने नॉर्मल बी मींस के बी नॉर्मल मींस क्या होगा, बी नॉर्मल मींस के बी परपेंडिकुलर क्या हो जाए लेंथ। ओके, मींस के बी परपेंडिकुलर टू लेंथ होगा तो बी डीएल क्या आएगा, बी डीएल क्या आएगा, बी डीएल cos थीटा तो आएगा। अब देखो नॉर्मल होगा तो बी डीएल क्या हो जाएगा, इसके cos से हमारा क्या हो जाएगा, 90 होगा, cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा जो इसके बी डीएल है क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो क्या होना चाहिए, बी नॉर्मल टू लेंथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी नॉर्मल टू लेंथ। और थर्ड हमारा क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, बी मींस के बी इज वेरी क्या होना चाहिए, बी इज क्या होना चाहिए, बी इज वेरी सीरीज, बी इज वेरी सीरीज मींस बी कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 0 मींस की जो हमारी तीन कंडीशन है, तो पहली कंडीशन कौन सी है, तो पहली कंडीशन में क्या बोला कि बी कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो या कांस्टेंट। ओके, और दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि बी कैसा होना चाहिए, डीएल के साथ टेंजेंशियल होना चाहिए, और बी थर्ड में क्या बोला कि बी कैसा होना चाहिए, 0। इसके तीन होगी कंडीशन, तो हम इसके इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बी 0 हो जाएगा, इसके देखो तो बी हमारा 0 होगा, बी डीएल बी 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके क्या हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमें इस लो का यूज किस लिए करना है कि हमारी कैलकुलेशन कैसी हो, सिंपल बने, कैसी बने, सिंपल बने, इसीलिए मैं इस लो का यूज कर रहा हूँ। ओके, अभी देखो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है तो क्या बाहर सॉल्व तो हम यूज कर सकते हैं, इसलिए बी की क्या तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में क्या ऐसा तीन कंडीशन इस तरह हो कि बी कैसा हो, डीएल से परपेंडिकुलर हो, तब इस लो को हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर बी क्या हो, 0 हो, तब इस लो को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हमारा क्या हुआ, एम्पियर सर्किटल लो। ओके, अब देखें तो एक मैं सिंपल बात बता दूं कि जो हमारा एम्पियर सर्किटल लो है वो कैसा, मींस यहाँ पे जो सिमेट्रिकल होने चाहिए, कैसे हायर सिमेट्री होने चाहिए, यहाँ पे कैसे होती है, हायर सिमेट्री मींस सभी से मींस यहाँ पे मींस जो सभी का रेडियस यहाँ भी आर होना चाहिए, यहाँ भी आर होना चाहिए, यहाँ भी रेडियस आर होना चाहिए, और यहाँ भी रेडियस आर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक बात करें, यहाँ पे आपको एक चीज बोले कि जब सिंपल समझे कि जब मिस के मैंने करंट मिस के यहाँ पे हमारा करंट मिस के अब देखे तो हम इसके सभी चीज को पहले इस तरह से निकाल देता हूं। लूप का डायरेक्शन लेने देते हैं। अब देखो लूप का डायरेक्शन लेना कंपलसरी है, क्योंकि लूप के डायरेक्शन में देखो लूप के डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, कौन सा करंट पॉजिटिव है, कौन सा करंट नेगेटिव है, वो फाइंड कर सकते हैं। लूप का डायरेक्शन हमें मालूम होगा तो हमारा डीएल लेंथ का इसके डीएल वेक्टर किस डायरेक्शन में वो हम फाइंड कर सकते हैं, और डीएल लेंथ के डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, बी होगा। इसलिए हम क्या करना है, जिसके हमें लूप का डायरेक्शन लेना पड़ेगा। लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा करंट I1 है, यहाँ पे हमारा करंट I2 है।
यहाँ पे हमारा करंट I3 है और यहाँ पे हमारा करंट कैसा I4 है। अब मुझे इसका मैं कैलकुलेशन करना है। तो हमारा BDL क्या आएगा, BDL क्या आएगा हमारा, BDL mu0 I इनसाइड। तो यहाँ पे मुझे इससे करंट लेना है, कैसा लेना है, इनसाइड वाला करंट लेना है। क्या लेना है यहाँ पे, इसके I इसका लेंगे I1, इसका लेंगे I1 प्लस इसका I1 माइनस इसका I1 प्लस I2। तो जो हमें करंट लेना है कौन सा लेना है, यहाँ पे हमें जो इनवर्ट करंट है वो लेना है। आउटवर्ड वाला करंट हमें लेना नहीं है। आउटवर्ड इसके जो हमारा इसके बाहर की तरफ जो करंट है वो क्यों लेना नहीं है। पर दिस फ्लो ड्यू टू ऑल करंट, इसके जो इसके यहाँ पे जो बी के जो इसके बी के लगने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पी के जो इसके मैग्नेटिक फील्ड एट पी, क्या मैग्नेटिक फील्ड एट बी ड्यू टू ऑल करंट, कैसे ड्यू टू ऑल करंट, ड्यू टू ऑल करंट, इसके ऑल करंट की वजह से यहाँ पे क्या लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। क्या लग रही है यहाँ पे, ऑल करंट की वजह से इसके यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। इसके यहाँ पे हम कैलकुलेशन में कौन सा ले रहे हैं, I1 और I2। पर ए लोग का इसलिए आप जो मैजिक समझ लो तो मैजिक भी समझ लो तो मैजिक भी हो सकता है। फिर जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगती है वो चारों की वजह से लगती है, इसलिए I1, I2, I4 और I3। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सिंपल आप बोल सकते हैं कि जब इसके यहाँ पे आप देखें तो इस रो का इसके यहाँ से देखें तो इसका आपको क्या I1 और I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। पर यहाँ पे देखें कि एक्चुअल में इसके चारों करंट की वजह से यहाँ क्या लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। ओके, तो इस लोग आप ज्यादा भी बोल रहे तो भी चलेगा, क्या आपकी की मर्जी है। ओके, पर क्या है के साथ ऐसा नहीं कि बाद में करंट है तो उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही है, बाद में करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग ही रही है। पर हमको कैलकुलेशन में को ओनली कैसे लेना है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लेना है। अब देखो, अब हम एग्जांपल नंबर 4.8 देखते हैं। हमारा जो एग्जांपल नंबर 4.8 हम देखते हैं। ओके, तो हमारा जो एग्जांपल है 4.8 दिख रहा है। तो अब एग्जांपल नंबर 4.8 देखते हैं। तो हमें क्या बोला है कि एक वायर है, हमने यहाँ पे एक वायर लिया है, मैं इस तरह वायर लेता हूं। इस वायर में इसके करंट कितना I करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, I करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ओके, और जो वायर का इसके जो वायर का जो एरिया है वो कितना ले, वायर का जो एरिया है वो एरिया, इसके जो एरिया है वो कितना ले, एरिया ए, सॉरी इसके रेडियस जो कितना लिया, रेडियस ए लिया हुआ है। ओके, तो हमें यहाँ क्या पूछा है कि ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन एरिया ए है, तो पहले तो इसके हमें पूछा है कि इसके जब यहाँ पे कोई बाहर की साइड आउटसाइड कोई पी पॉइंट हो उस पे लगने वाले हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओके, और हमें क्या पूछा है, अंदर के अंदर इनसाइड कोई पी पॉइंट हो उस पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए। मींस कि आउटसाइड वाली भी मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए और इनसाइड वाली भी मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। और जो एक करंट है, एक करंट इस वायर का यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कैसा यूनिफॉर्म है, इसके वायर में जो करंट हो गया था यूनिफॉर्मली है। ओके, कहीं पे ज्यादा नहीं है, कम ऐसा नहीं, सभी जगह पे करंट कैसा है, यूनिफॉर्म करंट है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसके यहाँ पे पहले फर्स्ट केस लेंगे, आउटसाइड वाला केस लेंगे। क्या लेंगे, आउटसाइड वाला। इसके आउटसाइड वाला केस में क्या होगा, केस नंबर 1 हम लेंगे। तो आउटसाइड वाला केस क्या होगा,
कि यहाँ पे मिसके पी से मिसके आप देखें तो मिसके हमारा जो मिसके हमारा मिसके रेडियस में क्या बोल दूं ए बोल दूं। ओके, तो जो मैं आउटसाइड मिसके पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे लगने वाला मिसके में क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मिसके यहाँ से यहाँ तक का मिसके यहाँ से यहाँ तक का मिसके हमारा क्या होगा स्मॉल आर हो जाएगा। मिसके को बोल देता हूं मैं स्मॉल आर बोल देता हूं। नंबर फर्स्ट केस हुआ क्या साहब कि ए ग्रेटर देन टू मिस्टर आर, तो मिस्टर इसको क्या बोल सकते हैं आउटसाइड, क्या बोल सकते हैं इसको आउटसाइड। अब देखो मुझे यहाँ पे इस पी पॉइंट पे मुझे करंट फाइंड करना है इन वायर की वजह से, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एम्पियर सर्किटल मिस्टर में क्या होगा एम्पियर लूप ड्रॉ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं एम्पियर लूप ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से लेके एम्पियर लूप ड्रॉ करूँ। ओके, मैंने क्या किया एम्पियर लूप मैंने क्या किया इस पे मैंने क्या किया एम्पियर लूप मैंने क्या ड्रॉ किया। क्या क्या मैंने इस पे एम्पियर लूप ड्रॉ किया। अब देखो एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे तो हमको सिंपल है हमारा जो करंट है इसके लूप हमारा इसके लूप का जो रेडियस है रेडियस ऑफ लूप क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। रेडियस ऑफ लूप हमारा कैसा है आर है। ओके, फिर रेडियस ऑफ वायर इसके जो हमारा वायर है जिसके हमको क्या दिया है करंट करेंट वायर इसका तो मैं इसके ओके, तो हमारा जो वायर है वायर को इसके रेडियस ऑफ वायर ओके ए, और यहाँ पे जो हमारा करंट है वो करंट कैसा है इसके वायर का करंट कितना है आई है, कितना है आई। अब देखो एक करंट से कितना करंट लेके जा रहा है आई करंट लेके जा रहा है। ओके, यहाँ पे कैपिटल आई कर देते हैं। तो अब मुझे पी पॉइंट पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपल क्या कर देगा ये हमारा लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू में सिखाएगा हमारा बी डॉट डीएल में सिखाएगा म्यू नॉट आई इनसाइड आई इन लिख देता हूं। ओके, अब देखो ये जो करंट है वो किस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से इसकी लूप में क्या ले रहा हूं इसकी लूप में ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज इसे क्लॉकवाइज लूप ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं क्लॉकवाइज लूप ले रहा हूं। इसके देखो मैं इसके लूप में कैसे ले रहा हूं क्लॉकवाइज लूप ले रहा हूं। तो इसके देखो तो यहां से मैं करंट की डायरेक्शन में थंब रखूं तो मेरी इसका जो मेरा मेरी लेंथ होगी मेरी लेंथ की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा लेंथ कैसे होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके यहां पे लेंथ वेक्टर इसके यहां पे मैं लेंथ वेक्टर लूं dl, तो dl मेरा किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में है। ओके, अब देखो अब मैं यहां पे इसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूं इस पॉइंट पे क्या करूं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूं तो मैंने क्या रखा यहां पे मैंने थंब रखा और देखो तो ये भी किस डायरेक्शन में इनवर्ट डायरेक्शन में है ना। किस डायरेक्शन में इनवर्ट डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में सिंपल समझे तो इसकी लेंथ की डायरेक्शन में है क्या मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लेंथ की डायरेक्शन में है। तो b और l के बीच में जो थीटा हो कैसा है 0 इसके b और थीटा इसके थीटा बिटवीन b एंड l कितना 0 कितना इसके थीटा बिटवीन b एंड l कैसा 0 थीटा कैसा थीटा 0। इसके देखो मैंने क्या बोला था कि जो हमारी लूप है लूप की डायरेक्शन में क्या होता है लूप की डायरेक्शन में लेंथ होती है। तो लेंथ क्या है लेंथ की डायरेक्शन हमको मिल गई लूप की डायरेक्शन से। तब देखो अब मैंने क्या किया करंट से इसके हमने क्या फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसकी डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन में है। किसकी डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन में है। ओके, अब मैं इसके यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे सभी जगह पे इसके यहाँ पे कोई भी अपने यहाँ पे कोई भी जगह पे जाओ हमारा बी के साइड कांस्टेंट लगेगा। क्या लगेगा हमारा बी साइड कोई भी जगह पे पॉइंट पे कोई भी जगह पे आप जाओगे तो वहां पे आपका बी के साथ कांस्टेंट होगा। तो इसके यहाँ से फिर इसके बाद साइन दिए इसका ये हो रहा है तो इसके से क्या कर रहा है बी dl cos 0 म्यू 0 I in इससे हमारा करंट इनसाइड कितना है I करंट है इनसाइड। ओके, cos 0 में इसके हमारा इंटीग्रल करना पड़ेगा। अब देखो d को मैं क्या कर रहा हूं d हमारा कैसा है कांस्टेंट है I dl इसके dl को इस तरह में लिख दूं। ओके, म्यू 0 I। अब देखो
डीएल 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 क्या होगा, इसके डीएल 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 इस लूप का क्या होगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस लूप का क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस क्या आएगा, 2 पाई स्मॉल आर आएगा। तो इसके बी इक्वल क्या आएगा, 2 पाई स्मॉल आर क्या आएगा, म्यू 0 आई। अब देखो बी को सब्जेक्ट बना दो, क्या बना दो, बी को सब्जेक्ट बना दो, तो क्या आएगा हमारा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमारी क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड हुई। जहां पे पी पॉइंट पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हुआ, ए फॉर्मूला हुआ। ओके, तो इस तरह इसका मतलब इसके यहां पे लिख दूं कि भाई अब देखो मैं पहले क्या कर रहा हूं कि हम अब मैं हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में क्या है यहां पे लिख देता हूं। यहां पे क्या होगा, बी इक्वल क्या आ जाएगा, म्यू 0 आर 2 पाई आर। अब देखो ए जो है हमारा, इसके जो इसको मैं क्या कर देता हूं, अब मैंने हम इसके बारे में बात करेंगे। हमने आउटसाइड वाला केस लिया, अब हम क्या लेंगे, इनसाइड वाला केस लेंगे। क्या लेंगे, इनसाइड वाला केस। देखो इनसाइड लेंगे, कैसे इनसाइड, इसके हम क्या वायर के इनसाइड वाला केस लेंगे। तो वायर के इनसाइड में सिंपल समझिए, वायर के इनसाइड इसका हम देखो मैं वायर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ओके, तो जिससे हम क्या इनसाइड वाला केस आराम से दिखे। जो हमारा इसके यहां से इसमें जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था वो कैसा हो रहा था, आई करंट फ्लो हो रहा था। ओके, अब देखो ए इसके हमारा जो रेडियस है, इसके वायर का रेडियस कितना है, ए रेडियस है। और हमें क्या लेना है, इसके इनसाइड इसके हमको आर के साथ लेना है, छोटा लेना है। कैसे, ए से छोटा। इसके यहां पे हमारा जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और हमारा आर कैसा होगा, छोटा हो जाएगा। इसके जो हमारा आर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। इसके हमारा इसके आर की वैल्यू कैसे होगी, स्मॉल। इसके क्या होगा हमारा ए, इसलिए हमारा ए हमारा ग्रेटर देन टू, ए इज ग्रेटर देन टू आर। इसके ग्रेटर देन टू आर, इसके आर हमारा कैसा हो जाएगा, शॉर्ट। इसके तो यहां हम देखें तो इसके इसके मतलब आर है, इसके यहां पे इसको कोई पी पॉइंट हो, क्या इसके यहां पे कोई वैल्यू पी पॉइंट हो। इसके यहां पे मुझे इस पी पॉइंट का मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सॉरी, ओके, तो यहां पे मुझे पी पॉइंट को मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो सिंपल है कि हमारा जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल, फिर क्या आएगा हमारा म्यू 0 आई इनसाइड। ओके, अब देखो यहां पे इसके मुझे पी पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लूप ड्रॉ करूंगा। मैंने यहां पे लूप ड्रॉ की। अब देखो एक लूप है। ओके, देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, लूप ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लूप ड्रॉ किया। हमारी देखो यहाँ पे हमारी जिसने लूप हो गई, तो ये लूप का जिसके यहाँ पे पी पॉइंट है, तो ये मुझे फाइंड करना है। मैंने क्या किया, लूप ड्रॉ की। अब देखो इस लूप में इसके लूप हमारी क्या होगी, एम्पियर जिसके हमारी सर्कुलर इसके हमारी कैसे हुई, ये हमारी लूप कैसे हुई, इसके सॉरी एम्पियर्स लूप हुई। अब देखो एम्पियर्स लूप में देखो हम क्या कर रहे हैं, एम्पियर्स लूप को क्लॉकवाइज देख रहे हैं, और क्लॉकवाइज हमारा डीएल की डायरेक्शन भी कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। और हमारा बी भी यहाँ पे देखोगे, बी भी हमारा किस डायरेक्शन में होगा, एल की डायरेक्शन में होगा। तो मैं इसको इस तरह डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बी मींस के इसको मैं डायरेक्ट इस तरह लिख सकता हूँ, बी एल। ओके, देखो म्यू 0 आई इन। अब यहाँ पे आई इन मींस का मतलब जो इनसाइड करंट है, वो इनसाइड करंट हमारा पूरा का पूरा करंट इनसाइड होगा नहीं। इसके एक लूप है, लूप में से लूप के अंदर जो करंट है वो हमें इनसाइड करंट लेना है। जिसके इसका पूरा करंट हमें नहीं लेना, यहाँ के अंदर इसके इतनी जो ये लूप है, उस जिसके हमारी एम्पियर्स लूप है, उस एम्पियर्स के लूप के अंदर का जो करंट है वो हमें लेना है। अब देखो यहाँ पे हम देखें तो हमारी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि करंट डेंसिटी हमारा क्या हो जाता है, करंट डेंसिटी हमारा J इज इक्वल टू I अपॉन A। मींस के करंट इनटू मींस के करंट इनटू इलेक्ट्रिक करंट इनटू एरिया। अब देखो मैं करंट को सब्जेक्ट बना दूं, क्या बना दूं, करंट को मैं क्या बना दूं, सब्जेक्ट बना दूं। मेरा I A J आ जाएगा, A J आएगा।
ओके, ये जे आएगा। अब देखो जब ये पूरा का पूरा क्या हो, जब पूरा का पूरा जिसके जब ये पूरा वायर हो, तो जब पूरे के पूरे वायर के लिए हम जो करंट ले, तो वो करंट हमारा क्या आ जाएगा, उसका जो करंट हो गया आई करंट है। ओके, वो हमारा क्या करंट है, आई करंट है। होल वायर के लिए होल वायर का करंट क्या है, आई है। और उसका एरिया कैसा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका आर की जगह पे क्या है, ए है हमारा, पाई स्क्वायर होगा। ओके, अब जे क्या है हमारा, जिसके जे हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम, जिसके यहाँ पे जो हमारा करंट डेंसिटी का जिसके जो जे है उसको क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा वायर कैसा है, यूनिफॉर्म वायर है। तो यूनिफॉर्म वायर में कोई भी जगह पे जाओगे तो वहां पे जे कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इसके अपन डेंसिटी इसके वायर कैसा यूनिफॉर्मली इसके वायर में जो करंट हुआ कैसा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो अब कोई भी पॉइंट पे जाएंगे, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट पे आप जाओ, कोई भी पॉइंट पे आपको जे कैसा मिलेगा, इसके जो हमारी करंट डेंसिटी कैसे मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो इसको मैं इस तरह कांस्टेंट में इस तरह लिख देता हूं। ओके, अब जो ये लूप है, लूप के इनसाइड का करंट, इसके लूप के इनसाइड का करंट, लूप इनसाइड करंट इसको मैं क्या बोला, आई ई बोल देता हूं। क्या बोला तो आई ई। तो ये लूप के इनसाइड जो करंट है उसका मुझे फाइंड करना, तो क्या आएगा कि आई प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं क्या बोल दूं, आई बोल, क्या बोल दूं, आई ई। तो इक्वेशन 1 हुआ है हमारा, क्या हुआ इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन इसके यहां पे इक्वल, इसके यहां पे इसके इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या होगा कि डिवाइड करें तो हम क्या करेंगे, इसके आई अपॉन आई ई अपॉन क्या आएगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो हमारे क्या आ जाएगा, जब इक्वल टू लिखे तो इसके प्रोपोर्शनल के हिसाब से हमारा क्या आएगा, जे पाई स्क्वायर आएगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जे पाई ए स्क्वायर। देखो ये इसका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आई क्या आ जाएगा हमारा, आई इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो इस तरह इसके हमारा क्या इनसाइड हमें क्या होता है, इनसाइड करंट है वो मिल सकता है। तो इसका आई ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका बी डीएल डीएल क्या होगा, इसके क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा। तो सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा हमारा, 2 पाई आर आ जाएगा। अब जब हमारा म्यू 0 तो ऐसे का ऐसे रहेगा। अब देखो ये क्या हमारा म्यू नॉट, तो इसके यहाँ पे जो हमारा करंट इनसाइड आई आ रहा है, तो आई की वैल्यू कैसी है, पाई आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो आर आर कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बी क्या आ जाएगा हमारा, बी सिंपल समझे तो बी हमारा बी म्यू 0 आई आर 2 पाई ए स्क्वायर आएगा। ये हमारा क्या आएगा, इसके इनसाइड हमारा इसके जो हमारा इनसाइड करंट है इसका इक्वेशन आया। अब देखो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर दोनों का इसके करना है ग्राफ ड्रॉ करें तो इससे सिंपल हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, हमें क्या करना है, बी आउट है, बी के साथ इन है, बी इन क्या है, म्यू 0 आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ हम क्या करेंगे, इसके हमारा तो देखिए जो बी है, जो ए बी आउट, तो बी आउट हम देखें तो बी आउट इसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर से, किसके आर। इसके डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके बाद की साइड किसी तरह बाद में जाएगी, 3 पॉइंट यहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही आता था, ये क्या आता था, ये आउट क्या आर इस तरह ही आता था। ओके, अब देखो बी इन की बात करें, क्या है बी इन, तो वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
मीन्स क्या है आर है, मीन्स क्या है डायरेक्ट मोमेंटम कितना है आर, मीन्स की अंदर मीन्स की कितना मीन्स के इनसाइड जितना भी रेडियस बढ़ रहा है, जैसे अंदर आर की वैल्यू जितनी भी रहेगी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इंक्रीज होगी, क्या होगी इंक्रीज होगी। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, क्या करें ग्राफ ड्रॉ करें। तो ग्राफ किस तरह का मिलेगा कि मीन्स के यहाँ से हमने हमारा यहाँ पे हम रेडियस आर लेकर लेंगे, हम रेडियस आर यहाँ पे हम क्या लें इलेक्ट्रिक फील्ड ई लेकर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो क्या है ए है, क्या है ए, ओके ए, ओके। इनसाइड हमारे क्या हो रहा है इनसाइड आर इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है, इसमें यहाँ पे हमारा थोड़ी बी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इंक्रीज होगी। और आउटसाइड क्या हो रही है, आउटसाइड क्या हो रही है, आउटसाइड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, आउटसाइड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसका आउटसाइड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, ओके। तो इनसाइड क्या होगी इंक्रीज होगी, आउटसाइड क्या होगी इसके बाद ग्राफ होगा, तो इसके इनसाइड हमारे मैग्नेटिक फील्ड का आर इज इक्वल टू ए होगा, क्या होगा आर इज इक्वल टू क्या होगा ए तरफ क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इंक्रीज होगी, फिर जब उससे आगे बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। अब मैंने जो आपको 4 पॉइंट दिए हैं, इसमें 4 पॉइंट आपकी बुक में जो मेनली हो जाते हैं बुक में एनसीईआरटी में जो 4 पॉइंट दिए हैं वो 4 पॉइंट आप एक बार रीड कर लेना। वो सभी के सभी 4 पॉइंट इस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है इस सभी के डिपेंड है, ओके। तो वो 4 पॉइंट आप एक बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू।